सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। मैया की जय। न शोकमानं गतरागद्वेषम् ज्ञानैकसूर्यम् जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवितकामम् श्रीपेन्द्रामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानंद प्रदातारम् सर्वानंद विकासकम् सर्वानंदावितारं च सर्वानंदं अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सतगुरु टेऊ राम की महिमा सकून गाए। कठिन समय में होता है सर्वानंद सहाय। तेरे दरस की प्यास लगी है कैसे मैं जीवन बिताऊं। हरे राम
सदगुरु टेऊ राम की महिमा सकून गाय, कठिन समय में होत है सर्वानंद सहाय। आज परम पावन दिन है शनिवार का। सदगुरु टेऊ राम जी महाराज के अवतार धारण करने का दिन और साथ में सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का जन्म महोत्सव का ये उत्सव चल रहा है। तो कहते हैं कि गुरुओं की महिमा अनंत और अपार है। ऐसा कुछ वो दे देते हैं, जीवन की दिशा को ऐसा बदल देते हैं कि मन का रंग बदल जाता है। दुनिया के और भी लोग हमारे ऊपर उपकार करते हैं, लेकिन उस उपकार के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ और मतलब छिपा रहता है। लेकिन संत और गुरु के द्वारा किया जाने वाला उपकार, संसार में कहते कि उस उपकार की कोई भी कीमत नहीं। अपना हम सर्वस्व उनको दे दे तो भी उनका उपकार, उनका ऋण और कर्जा हम नहीं उतार सकते। क्या करते हैं? पशु ते मानुष कियो, मानुष ते कियो देव, कहते गुरुदेव ते कीना अलख अलेव। कहते हैं कि पशु से इंसान, पशु ते मानुष कियो, मानुष ते कियो देव। शास्त्र कहते हैं दुर्लभम त्र्यमेतद्वै देवानुग्रह हेतुकम। तीन बातें इस संसार में दुर्लभ है। इस मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। कहते हैं कि एक मनुष्य के गुण, जिसे हम सरल शब्दों में कहते हैं इंसानियत, वो बातें सबसे पहले नंबर पे दुर्लभ है। और दूसरी दुर्लभ बात है मुमुक्षत्वम, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। जो बंधन हमें चारों तरफ से बांधे हुए हैं, उन बंधनों से आजाद होने की मन में इच्छा हो तो भी अपने आप को बड़भागी समझना चाहिए। वरना ये मन संसार के बंधनों में रहते हुए भी बड़ा आनंद महसूस करता है कि मेरा इतना भरा पूरा कुटुंब, परिवार, महल और मकान मेरे साथ हैं। उनके चक्कर में, उनके घेरे में मन की तारें फंस जाती है। तो कहते हैं कि जिसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो कि मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, बंधनों से मुझे छुटकारा पाना है, दूसरे नंबर पर दुर्लभ बात ये बताई गई। और तीसरी बात महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संग। ये तीनों बातें संसार में दुर्लभ बताई गई है। तो उन सदगुरु टेऊ राम जी महाराज की कृपा, उनकी छत्र छाया हमें मिली है, जिन्होंने इस सोए हुए जीवों को जगाने के लिए अवतार लिया। और गुरु का काम है जगाना, जो मोह की नींद है, अज्ञान की निद्रा से जगाना। था मेरा मन मधुर नींद सोया हुआ, मेरा मन मधुर नींद सोया हुआ, था मेरा मन मधुर नींद सोया हुआ, मेरा मन मधुर नींद सोया हुआ। वासना
पाप जीवन में बोया हुआ, पाप ही पाप जीवन में बोया हुआ। मीठी वाणी से तुमने जगाया मुझे, मीठी वाणी से तुमने जगाया मुझे, मीठी वाणी से तुमने जगाया मुझे। और अभयदान गुरुदेव तुमने दिया, मीठी वाणी से तुमने जगाया मुझे। और अभयदान गुरुदेव तुमने दिया। लाख जन्मों में भी मैं चुका ना सकूं, लाख जन्मों में भी मैं चुका ना सकूं। कितना एहसान गुरुदेव तुमने किया, लाख जन्मों में भी मैं चुका ना सकूं। कितना एहसान गुरुदेव तुमने किया। डगमगाती थी जीवन की नैया मेरी, मेरा कल्याण गुरुदेव तुमने किया। डगमगाती थी जीवन की नैया मेरी, मेरा कल्याण गुरुदेव तुमने किया। लाख जन्मों में भी मैं चुका ना सकूं। मोह निशा सब सोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। कहते कि जिसको हम जागृत समझ बैठे हैं वो जागृत नहीं, लेकिन वो भी एक प्रकार का स्वप्न है। सदगुरु टेंगुराम जी महाराज जी ने बार बार अपनी अमृतवाणी के हर भजन पद और शब्द में ये बातें लिखी है कि जिसको देख करके तुम प्रसन्न होते हो वो चंद घड़ी का तमाशा है। जो कुछ देखत सो कुछ नाही, सुपने जो दर्शाया हरि ने अजब तमाशा लाया। तो गुरुदेव वो अविद्या की नींद से जगाते हैं। संत कहते कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास पहले ही परमात्मा ने एक अनमोल हीरा तुम्हें दे दिया है। जैसे कीचड़ में छिपा हुआ हीरा रहता है, उसकी कीमत का हमें ज्ञान नहीं, लेकिन किसी को अगर वो रास्ते में हीरा दिख जाए कीचड़ में पड़ा हुआ तो उसको छोड़ देगा या उठाएगा? उसको उठाएगा, भले ही वो कीचड़ में है। उसको साफ करके और फिर जब बाजार में जाकर के जौहरियों की बाजार में उसे बेचा जाए तो माला माल खजाने और धन की कमी होने वाली नहीं। तो संत महात्मा कहते कि कुछ भी हमें देना नहीं, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन उसकी कीमत का हमें वो ज्ञान करा देते हैं। तो ऐसे संत महापुरुष और गुरु जिनके हम ये पावन उत्सव मना रहे हैं, उन्होंने नींद में से जगाया, अविद्या और मोह अज्ञान और गफलत से हमें आजाद किया। इसलिए कहते हैं भागन संजीव खेही, हीरो हथन में आयो। भागन संजीव खेही, हीरो हथन में आयो। भागन संजीव खेही, हीरो हथन में आयो। जो कदर न जानी ऋषयन में मुँह आयो। जो कदर न जानी ऋषयन में मुँह आयो। कृपा करे कृपालु, व्यास हिंदू मूल बुझाए। कृपा करे कृपालु,
जीव खे ही हीरो हथन में आयो, तंहिंजो कदर न जानी विषयन में मुंह विञायो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। भगवान गीता में उपदेश देते हैं कि इंद्रिय और पदार्थ के संयोग से प्राप्त होने वाला सुख, जैसे इंद्रिय हमारी जिह्वा, उस जिह्वा के ऊपर अगर हम आम को रखें तो पदार्थ है आम और इंद्रिय है जिह्वा। इसी प्रकार से जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के संयोग, इंद्रियों और पदार्थों के संयोग से मिलने वाला सुख नश्वर है, नाशवान है। जो सुख नित प्रकाश विभू, नाम रूप आधार, मत न लखे जह मत लखे, सो मैं शुद्ध अपार। तो कहते कि दो प्रकार के सुख हैं, एक संसार के द्वारा मिलने वाला सुख, इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त होने वाला सुख। उस सुख को अनित्य, नाशवान और क्षणभंग बताया गया है। और दूसरा सुख है अपनी आत्मा के द्वारा मिलने वाला सुख। उस सुख को उन संत महापुरुषों ने खोजा। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जो अपनी अमृतवाणी के द्वारा हमें बार बार उपदेश देते हैं कि जब तक तुमने अपने मन को संसार के विषयों से न हटाया, तब तक तीनों कालों में शांति प्राप्त होने वाली नहीं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। अमृत को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, तो उसके लिए एक ही मार्ग है कि इंद्रिय और मन को विषयों से हटाना। अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं इस मन के ऊपर पड़े हुए, धीरे धीरे उन संस्कारों को हटाना है। कहते कि मन को समझाना कठिन है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन के ऊपर असर होता है। करत करत अभ्यास के राम, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से, सिल पर पड़तन शान। अभ्यास करते करते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं जब रस्सी उसके ऊपर निरंतर चलती है। उसी प्रकार से मन को समझाना है। तो जिन महापुरुषों के पवित्र स्थान पर हम बैठे हुए हैं, आज शनिवार का दिन, तो सदगुरु टेंगराम जी महाराज जी ने भी क्या किया, उनकी माता उन्हें कहने लगी कि तुम्हारे सभी भाई भी कमाई करते हैं, मेरी इच्छा है कि तुम भी जाकर के कुछ कमाओ, दुकान खोलो। तो माता संस्कार देती है। और गुरु महाराज जी की माता भी कोई साधारण नहीं थी, पूर्व जन्म की वो भी भक्तिन थी। तो अपने बालक को उन्होंने बचपन से ही राम नाम की घुट्टी पिला दी। चैन सालन जो चितड़ो लाए, बुद्धि अमर था बाणी। तो माता कहते कि सच की कमाई करके आओ। तो गुरु महाराज जी कहते कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया। चल माता बनी कर कमाई, माता बनी कर कमाई, माता बनी कर कमाई, माता बनी कर कमाई, सुखी रही सदाई। माता बनी कर कमाई,
वही कर कमाई जयमा सुखी रही सदाई। माता कहती कि ऐसी कमाई करो जो हमेशा तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मुझे भी वो कमाई करनी है। वो कौन सी कमाई है? अमजोगिन बिना सुन भाया, अमजोगिन बिना सुन भाया, अमजोगिन बिना सुन भाया, अमजोगिन बिना सुन भाया, बिन कंकन जा पंधरा पुछाया पुछाया, अमजोगिन बिना सुन भाया, बिन कंकन जा पंधरा पुछाया पुछाया। बोलो हटड़ो अर्जुन जिते सौदो थियन, बोलो हटड़ो अर्जुन जिते सौदो थियन, सचवारो आयो आयो शंकर दियारो, आयो आयो शंकर दियारो। ये हटड़ो हक जो पुराणो, ये हटड़ो हक जो पुराणो, जिता मिलंदो नाम जो नाणो नाणो। ये हटड़ो हक जो पुराणो, जिता मिलंदो नाम जो नाणो नाणो। की न कदही छुटे भावे के दो